केजीएफ चैप्टर 1 के आखिर में ये बताया गया कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। उसके बाद से सभी केजीएफ 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो आई और सभी को चौंका गई। और अब केजीएफ 3 का इंतजार है, जो केजीएफ 2 की कहानी को मिलाकर बनने वाली है। मूवी रॉकी यानी यश की कहानी है, जिसकी माँ उसे बचपन में अनाथ छोड़ गुजर जाती है। वो मुंबई में अपनी मरती हुई माँ को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आता है और वादा ये होता है कि रॉकी दुनिया का ताकतवर और अमीर इंसान बनेगा। लेकिन रॉकी एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जिसे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है और आने वाले समय में वो गैंगस्टर बन जाता है। केजीएफ 2 में ये वादा पूरा हो जाता है, लेकिन तभी रॉकी माँ से एक और वादा करता है कि वो एक दिन पूरी दुनिया का सोना उसे ला कर देगा। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि केजीएफ फ्रेंचाइज सिर्फ एक इंसान की कहानी से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये कहानी 3-4 सिरों को अपने साथ जोड़ती हुई चल रही है। जिसका पहला सिरा है रॉकी का कैरेक्टर, जो राउडी थंगम पर आधारित है, जो एक अपराधी था जिसे 1997 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। मतलब रॉकी की कसम, बदला, चालाकी, सब कुछ इस राउडी थंगम से है। बेशक इसमें काफी सारे बदलाव भी किए गए हैं। केजीएफ यानी वो सोने की खान जो आज भी कर्नाटक में मौजूद है। केजीएफ ये जगह बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। केजीएफ में माइनिंग 1875 से शुरू हुई, जब तक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक ने कोलार में सोने की खदान का काम शुरू किया। 1880 में खदान के कामों को जॉन टेलर और उनके बेटों ने संभाला। 1902 तक केजीएफ से बहुत बड़ी मात्रा में सोने का खनन किया गया। कोलार को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था, जिसका जिक्र भी अब केजीएफ 3 में किया जाने वाला है। केजीएफ की तीसरी कहानी या सिरे की बात करें तो वो खुद अधीरा का किरदार है, जिसे हॉलीवुड फिल्मों के खूंखार विलन से प्रेरणा लेकर बनाया जा रहा है। अब चाहे वो अधीरा का एवेंजर्स जैसा बदला लेने की भावना हो या अधीरा का थैनोस जैसा गेटअप हो, मतलब पूरा ये है कि केजीएफ 2 में अधीरा के किरदार को हॉलीवुड से लिया गया था और केजीएफ 3 में इसे सुपर पावर से जोड़ा जाएगा कि अधीरा की तलवार में कुछ ऐसी सुपर पावर्स है जिससे अधीरा कभी भी नहीं मर सकता। कुछ इससे भी ज़्यादा कि कैसे थैनोस बार बार हार कर भी जीत जाता है और मार्वल यूनिवर्स का सबसे ताकतवर विलन है, वैसे ही अधीरा भी केजीएफ फ्रेंचाइज का सबसे ताकतवर विलन बनकर सामने आएगा। केजीएफ 3 की ये बात अगर आपको बताए तो ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इसके जुड़ते ही कहानी सिर्फ 2 इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ ले लेती है। और इस गुंडों की कहानी में एक राजनेता की एंट्री होती है, और राजनेता भी ऐसी जो अपने ज़माने में हिटलर कहलाई जाती थी, जो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगवाई, अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ी और जीत कर गद्दी पर वापस आई। इन सबके बावजूद मोम की गुड़िया कहलाई। केजीएफ 2 में इनका नाम रमिका सेन था, जिसको रवीना निभाती नजर आई थी। लेकिन केजीएफ 3 में स्मगलिंग की कुछ ऐसी परतें भी खुलेंगी जो सबके हाथ को गंदा करेंगी। क्या कहावत है वो, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें साथ लेकर। वैसे ही कुछ हाल रॉकी और रवीना का होने वाला है। तो देखा कैसे मूवी की कहानी मनोरंजक बनाने के लिए बदली जरूर गई, लेकिन किरदार, स्टोरी लाइन और जगह सच्ची घटना पर आधारित है। अब वो बात अलग है कि सच्ची घटना की तलाश कभी हॉलीवुड, कभी किसी की निजी जिंदगी और शहर, तो कभी राजनीतिक रूप लेती नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन सब 4 कहानियों को मिलाकर भी क्या केजीएफ 3 केजीएफ 2 की तरह ब्लॉकबस्टर हिट हो पाएगी? क्या रमिका सेन के रॉकी के साथ ताल्लुकात बचा पाएंगे रॉकी को मौत के मुंह से? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।